let me repeat once. Okay, so Varun, especially for you, like इसमें क्या होता है ना, we are going to learn replication like primary या secondary database. Okay, तो प्राइमरी में क्या होता है, सपोज दिस इज योर प्राइमरी सर्वर. ओके, दिस इज योर प्राइमरी सर्वर एंड यहीं से आपका सपोज लाइक आपका सब पूरा एप्लीकेशन का रीड राइट ऑपरेशन सारा चीज यहाँ से चल रहा है वर्क टोटली. ओके, और इससे आप सेकेंडरी एक डेटाबेस कॉन्फ़िगर करते हो. राइट, यहाँ पे देख सकते हो लाइक DB1, DB2, DB3, DB4 एंड इनसाइड द DBs लाइक यू हैव मल्टीपल टेबल्स. राइट, तो यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन आएगा ना, आप डेटाबेस क्रिएट करो, आप टेबल क्रिएट करो, जो भी टेबल में नया डेटा आएगा इधर रीड होगा और ड्रॉप होगा, मतलब जो भी चीजें होंगी वो सारे के सारा पूरा ऑपरेशन यहाँ पे सेकेंडरी पे रेप्लिकेट होता है. बस सेकेंडरी का मोड यही होता है कि ये आपका रीड राइट मोड में होता है. ठीक है, प्राइमरी वाला जिसमें आप मतलब ये प्राइमरी डेटाबेस का रोल होता है और यहाँ पे रीड राइट ऑपरेशन होता है. रीड राइट इन द सेंस कि रीडिंग भी चल रही है, मीन्स रिपोर्टिंग भी चल रही है, सेलेक्ट क्यूरी भी चल रही है एंड अपार्ट फ्रॉम द सेलेक्ट क्यूरी अदर भी चल रही है, लाइक न्यू डेटा भी इसमें डेटाबेस में सेटल हो रहे हैं, लाइक इंसर्ट क्रिएट एंड ऑल सारा चीज इस पे चल रहा है. मीन्स इस पे फुली सारे हर एक वर्क चल रहा है. दिस इज द प्राइमरी. सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी से ही जो भी डेटा इसमें आता है सारा का सारा डेटा यहाँ सेकेंडरी पे रेप्लिकेट होता है. ठीक है, इस पे जैसे ही न्यू ट्रांजेक्शन या कुछ भी हुआ, ठीक है, एज आई एक्सप्लेन यू ड्यूरिंग द आर्किटेक्चर कि वॉल फाइल में किस टाइप का डेटा कैप्चर होता है. वॉल फाइल में वो डेटा जाता है विच इज गोइंग टू चेंज समथिंग इन द डेटाबेस. राइट, समथिंग इन द डेटाबेस मीन्स कि सेलेक्ट क्यूरी तो कुछ चेंज नहीं कर रहा, वो सिंपली सेलेक्ट कमांड रन कर रहे हैं अपन, तो सिंपली जो भी डेटा है उसको केवल रीड कर रहा है. राइट, बट चेंज कब होगा, जब या तो हम कुछ नया क्रिएट करेंगे, आइदर इंसर्ट करेंगे और डिलीट और ड्रॉप करेंगे और ट्रंकेट करेंगे. तो वो टाइप के ऑपरेशन जब हम रन करते हैं, इट मीन्स इट इज गोइंग टू चेंज समथिंग इनसाइड द डेटाबेस. तो वही सारी चीजें वॉल फाइल में कैप्चर होता है. राइट, और सेकेंडरी पे जो डेटा रेप्लिकेट होता है वो वॉल फाइल से ही डेटा रीड होता है और वही डेटा सेकेंडरी डेटाबेस को रेप्लिकेट होता है, मतलब सेकेंडरी डेटाबेस को जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन आएंगे, जो भी डेटाबेस में एक्टिविटी होगी प्राइमरी पे, वो सारा का सारा सेकेंडरी पे रेप्लिकेट होगा. रेप्लिक सेकेंडरी को रखने का दो चीज होती है, हाई अवेलेबिलिटी. हाई अवेलेबिलिटी मीन्स कि सपोज आपका जैसे लाइक एक प्राइमरी रहता है और सेकेंडरी ऐसा नहीं है कि आप एक ही रख सकते हो, यू कैन कीप मल्टीपल सेकेंडरी. ठीक है, यू कैन कॉन्फ़िगर मल्टीपल सेकेंडरी. लाइक सपोज मान लो प्राइमरी डेटाबेस आपका मुंबई में है. ठीक है, एक सेकेंडरी डेटाबेस आप मुंबई में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एक सेकेंडरी डेटाबेस आप बेंगलोर में कॉन्फ़िगर किए, एक सेकेंडरी डेटाबेस आपने दिल्ली लोकेशन पे कॉन्फ़िगर किया, एक सेकेंडरी डेटाबेस आपने हैदराबाद लोकेशन पे कॉन्फ़िगर किया. ओके, तो ऐसे कॉन्फ़िगर किया, ड्यू टू सम रीजन ऐसा हुआ कि आपका प्राइमरी सर्वर इज अनअवेलेबल, वो अवेलेबल ही नहीं है. सपोज मान लो बहुत बारिश हुआ, वहां पे जो भी मतलब जो डेटा सेंटर है जहाँ से प्राइमरी रन होता था वहां पे कुछ तो करप्शन हो गया. ठीक है, पूरा डेटा सेंटर ही अभी नॉन वर्किंग है. तो वो सिनारियो में क्या हो जाएगा कि जो क्रिटिकल एप्लीकेशन होते हैं दे कैन नॉट अफोर्ड डाउन टाइम. तो टू अवॉइड दोज टाइप ऑफ सिचुएशन दे आर हैविंग द सेकेंडरी डेटाबेसेस. ठीक है, तो सेकेंडरी में क्या होगा, हमारे पास क्या है, मल्टीपल सेकेंडरी है. मुंबई वाले सेकेंडरी एंड प्राइमरी को छोड़ दो, क्योंकि वहाँ का अगर प्राइमरी मीन्स प्राइमरी में इशू है, देन मीन्स सपोज मान लो जो भी डेटा सेंटर पे प्रॉब्लम है प्राइमरी में है सेकेंडरी में है, सपोज मुंबई वाले पे, तो हमारे पास अभी क्या है, बेंगलोर हैदराबाद और दिल्ली वाला सेकेंडरी सर्वर्स अवेलेबल है. तो वो सिचुएशन में क्या करेंगे, वो तीनों में से किसी भी एक डेटाबेस को हम प्राइमरी मतलब फेल ओवर कर देंगे. तो उससे क्या हो जाएगा कि अब जब तक ये प्राइमरी ये वाला आपका बंद है तब तक ये एज ए प्राइमरी भी है, मतलब पूरा रीड राइट ऑपरेशन. सपोज आपने दिल्ली वाले को प्राइमरी कर दिया, ठीक है, तो दिल्ली वाला एज ए प्राइमरी रन होगा. ओके, और इसका जो भी इशू है वो
मतलब फिक्स होने तक आप वेट कर सकते हो, बट आपका पूरा एप्लीकेशन सारा वर्क दिल्ली वाले सेकेंडरी डेटाबेस जो था उसको एज ए प्राइमरी आपने कर दिया फेल ओवर करके, तो पूरा वर्क वहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट हो गया, बाकी अदर दो सेकेंडरी भी अवेलेबल है, हैदराबाद और बेंगलोर वाला, तो वहां से फिर ये वाले डेटाबेस से वहां पर रेप्लिकेशन चलता रहेगा। फिर जैसे ही ये मुंबई वाली लोकेशन का इशू फिक्स होता है, देन अगेन आप यहाँ पे जो है कि सारा चीज चेक करके और उसको सिंक में करके, एंड देन आफ्टर अगेन आप ये प्राइमरी वाले को, जो मुंबई वाला सर्वर था जो एज ए प्राइमरी सर्वर था, उसको फिर से एज ए प्राइमरी आप कर सकते हो। एंड योर अगेन जो दिल्ली वाला एज ए प्राइमरी बिहेव कर रहा था, वंस योर मुंबई सर्वर विल बिकम प्राइमरी रोल, देन आपका ये दिल्ली वाला सर्वर विल बी automatically converted, not automatically, there are some steps which I will show you। तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, देन आपका दिल्ली वाला सर्वर विल बी बिकम द सेकेंडरी डेटाबेस। ऑलवेज रिमेंबर कि वन टू मेनी कॉन्फ़िगरेशन में लाइक अगर 3-4 सर्वर्स हैं जिसका आपने रेप्लिकेशन सेटअप किया हुआ है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि उसमें से एट ए टाइम केवल एक ही डेटाबेस एज ए प्राइमरी बिहेव कर सकता है, एंड रेस्ट ऑफ द डेटाबेस बिहेव लाइक रीड ओनली मोड, मतलब सेकेंडरी मोड। ओके, एक चीज और होता है, लाइक इसमें सपोज मान लो रीड राइट पूरा ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, अब सपोज मान लो हंड्रेड्स ऑफ जॉब शेड्यूल हैं रिपोर्टिंग के लिए। रिपोर्टिंग इन द सेंस, रिपोर्टिंग कैसे होता है, डेटा केवल रीड होता है फ्रॉम द डेटाबेस एंड इट जनरेट द रिपोर्ट। तो वहां पर केवल क्या होता है, सेलेक्ट क्यूरी रन होती है, डेटा फेच करती है डेटाबेस से और रिपोर्ट जनरेट करती है। तो वो सिचुएशन में क्या क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से सारा ऑपरेशन चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सर्वर पे रिसोर्स कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो टू अवॉइड दोज टाइप ऑफ सिचुएशन, अगर ये सेकेंडरी हमारा रीड ओनली मोड में है, तो कैन वी मूव सम ऑफ द जॉब्स फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी? यस वी कैन। वो जो भी रीड वाले जॉब्स हैं, रीड ओनली वाले जॉब्स, वो जॉब को अपन सेकेंडरी पे शेड्यूल कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रीड ओनली वाले जॉब्स थे, मतलब रीड वाले जो रिपोर्टिंग वाले जॉब थे, वो यहाँ पे अब रिसोर्स का कंजप्शन नहीं करेंगे, अब वो जॉब कहाँ चलेंगे, सेकेंडरी पे। तो इससे क्या होता है कि जो लोड होता है डेटाबेस का वो बैलेंस होता है। कि मान लो यहाँ पे रीड वाला बहुत सारा ऐसे क्यूरी आ रहे थे या तो रिपोर्टिंग चल रहा था, अब वो सब चीज को हमने किधर मूव कर दिया, सेकेंडरी पे। मीन्स अब रीड ऑपरेशन वाला जो भी काम है आइदर रिपोर्टिंग वाला, वो काम हमारा सेकेंडरी से चलेगा एंड अदर ऑपरेशन विल बी रनिंग फ्रॉम द प्राइमरी वन। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, प्राइमरी पे लोड कम हो रहा है, और वो लोड हम जो रीड वाले जो भी मतलब जॉब रिपोर्टिंग वाले जो क्यूरी थे और सेलेक्ट जो क्यूरी थी, वो सबको हमने ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम द सेकेंडरी। तो अब सेकेंडरी वाली यहाँ से रन होगी, यहाँ पे कुछ रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करेगी, और अपार्ट फ्रॉम द रिपोर्टिंग और द सेलेक्ट क्यूरी, अदर क्यूरी विल बी रनिंग फ्रॉम द प्राइमरी वन। तो इससे क्या हो रहा है कि लोड बैलेंस हो रहा है। और अवेलेबिलिटी तो बताया ही, सपोज लाइक ड्यू टू सम रीजन आपका प्राइमरी अनअवेलेबल है, सो वी हैव द सेकेंडरी, और ये डेटाबेस को अपन स्टार्ट कर देंगे एज ए प्राइमरी, परफॉर्म द फेल ओवर, दैट इज कॉल्ड द फेल ओवर। ठीक है, तो उसको फेल ओवर कर देंगे, तो योर सेकेंडरी विल बी बिकम द प्राइमरी, और वो रीड ओनली से रीड राइट मोड में हो जाएगा। एंड वंस आपका प्राइमरी जब रिवाइंड होगा, मतलब रिवर्ट बैक होगा, या तो यहाँ का इशू फिक्स होगा, तो फिर इसको आप सेटअप करोगे एज ए रीड ओनली। ठीक है, तो ये रीड राइट में रहेगा, ये रीड ओनली में रहेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फेल बैक करके ये सर्वर पे लेके आएंगे, और फिर से सारा एप्लीकेशन एंड ऑल सब यहाँ से रन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सिचुएशन में फेल ओवर करने में बहुत लगेगा 15, 20, 30 मिनट हार्डली। ठीक है, बट अब ऐसा समझ लो कि प्राइमरी पे अब ऐसा इशू हुआ है एंड देयर इज नो सेकेंडरी सर्वर, देन व्हाट विल हैपन, जब तक इसका इशू फिक्स नहीं करते हो तब तक आपका एप्लीकेशन डाउन रहेगा। ठीक है, तो जो क्रिटिकल एप्लीकेशन या क्रिटिकल जो वर्क होता है, दे कैन नॉट अफोर्ड दैट मच ऑफ डाउन टाइम। ठीक है, उतने टाइम तक एप्लीकेशन को वो बंद करके नहीं रख सकते वैसा। ठीक है, तो टू अवॉइड दोस टाइप ऑफ सिचुएशन वी आर हैविंग दिस सिनेरियो लाइक द प्राइमरी एंड रेप्लिकेशन सर्वर। तो प्राइमरी को हम प्राइमरी डीबी इधर मास्टर डीबी भी बोलते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज कि कोई बोल दिया प्राइमरी और मास्टर डीबी तो
क्या है। तो मास्टर डीबी मीन्स आपका प्राइमरी रोल वाला डेटाबेस जहाँ पे रीड राइट कंप्लीट ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। सेकेंडरी डीबी मीन्स सेकेंडरी को लोग सेकेंडरी डीबी बोलते हैं, स्टैंड बाई डीबी बोलते हैं, स्लेव डीबी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज। सेकेंडरी और स्लेव और स्टैंड बाई मीन्स कि आपका सेकेंडरी डेटाबेस ही है, आइदर स्टैंड बाई डेटाबेस ही है, ठीक है। तो यही है, इसी का हम लोग वी आर गोइंग टू यू नो कॉन्फ़िगर एंड मॉनिटर, आल्सो विल डू द फेल ओवर फेल बैक, ठीक है। देयर आर सम बैकग्राउंड प्रोसेसेस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी डेटाबेस है जो प्राइमरी रनिंग रहेगा, तो वहां पे एक वॉल सेंडर करके बैकग्राउंड प्रोसेस होता है, वो एक्टिव है। और जो सेकेंडरी रहेगा, ठीक है, वो वॉल रिसीवर रहता है। वॉल सेंडर मीन्स कि इसके डेटा में, इसके वॉल फाइल में डेटा आ रहा है, जो भी चेंजेस वाले प्राइमरी वाले का डेटा वॉल फाइल में आ रहा है, और फिर वॉल सेंडर विल सेंड दोज डेटा टू दी सेकेंडरी। एंड वॉल रिसीवर क्या करता है, वॉल रिसीवर जो भी वॉल सेंडर यहाँ से डेटा सेंड करता है, वॉल रिसीवर वो डेटा को रिसीव करता है, ठीक है। और एक और प्रोसेस यहाँ पे होता है सेकेंडरी पे ही, दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप, ठीक है। तो स्टार्टअप जो रहता है वो जो भी डेटा यहाँ पे ये वॉल रिसीवर रिसीव करता है, स्टार्टअप वो डेटा को स्टार्ट रिकवरिंग, मतलब ये सेकेंडरी डेटाबेस में स्टार्ट करता है टू अप्लाई दोज डेटा वैसा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं जो कि इसमें रनिंग होते हैं। प्राइमरी पे वॉल सेंडर, ओके, एंड सेकेंडरी पे वॉल रिसीवर एंड वॉल रिसीवर एंड लाइक स्टार्टअप, ठीक है। तो वो रहता है, इसके डॉक्यूमेंट हैं, तो ये डॉक्यूमेंट मैं अच्छे से प्रिपेयर करके ये आप लोगों को दे दूंगा मैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो टू दी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मैंने कल 2 सर्वर बनाया, ठीक है। तो 2 सर्वर का कुछ नहीं है, जो मेरा प्राइमरी इसी का मैंने एक इसको शट डाउन करके इसी का कॉपी करके एक सेकेंडरी सर्वर बनाया स्लेव, और फिर इसको स्टार्टअप कर दिया यहाँ से, ओके। यहाँ से जाके कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेलेक्ट किया और आई कॉपीड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको स्टार्ट किया। फिर स्टार्ट के बाद इसमें वही ड्यूरिंग द कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था ना, वो कैसे वो मशीन को स्टार्ट करना है। जब हमने एक सर्वर से बाइनरी के लिए सेकेंड मशीन को जो है कि कॉपी करके और बनाया था, आइदर यू कैन सिंपली वो सर्वर पे आप ऐसे राइट क्लिक करोगे, ठीक है, और मैनेज पे क्लोन, तो इसमें ऑप्शन आता है आगे फुल क्लोन, ठीक है। तो फुल क्लोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने का वैसा, तो ये क्लोन हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर अनस्लेव सर्वर सेम और ओएस वर्जन होना चाहिए, और सेम पोस्टग्रेसक्यूएल का वर्जन होना चाहिए, ओके। मतलब वही पोस्टग्रेसक्यूएल का 16 वर्जन यूज कर रहे हो तो 16 वर्जन होना चाहिए, ठीक है। 15 यूज कर रहे हैं 15 होना चाहिए, 14 यूज कर रहे हैं 14 होना चाहिए, मतलब वर्जन सेम होना चाहिए वैसा, चाहे ओएस हो या डेटाबेस वर्जन, ओके। तो वैसा, तो ये हो गया आपका ये प्राइमरी है, और इसी का मैंने कॉपी करके सेकेंडरी बनाया था। तो यहाँ पे ऑलरेडी पोस्टग्रेसक्यूएल इंस्टॉल था, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी को ही मैंने कॉपी किया था, तो यहाँ पे ऑलरेडी पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस रनिंग है, राइट। और यहाँ पे उसी को मैंने कॉपी करके इसको स्टार्ट किया, यहाँ पे आईपी चेंज कर दिया, होस्ट नेम चेंज कर दिया, ओके। आईपी चेंज कर दिया एंड होस्ट नेम। सो लेट मी ओपन द प्रॉम्प्ट फर्स्ट, ओके। तो आईपी अब होस्ट नेम देख सकते हो ये है आईपी, मैंने यहाँ पे
आईपी मैंने इस यहाँ पे 102 दिया था और यहाँ पे जो आईपी है वो 101 है। ओके, यहाँ पे आईपी है 101। ओके, फिर ये दोनों की एंट्री मैंने इसमें किया हुआ है /etc/host फाइल में। तो इसको वी से ओपन कर लेना और दोनों की एंट्री, आपके प्राइमरी और सेकेंडरी की एंट्री ऐसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों साइड में रहेगा। ये देखो, ये प्राइमरी में ऐसा ही है सेम, आप अगर सेकेंडरी पे भी चेक करोगे तो ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ भी 101 102 की एंट्री है। ठीक है, तो इसमें वी से ओपन करके ये फाइल को इसमें ये दोनों सर्वर की एंट्री डाल देना। और बस बाकी यहाँ पे जो है, लेट मी स्विच टू दी सर्वर। ओके, also I will open the secondary database. ठीक है, what I will do, I will also change the color for secondary database। तो उससे अपने को थोड़ा मीन्स लाइक, ये सेकेंडरी का ये प्रॉपर आप लोगों को दिख रहा है ना, और चेंज समथिंग एल्स। ठीक है, कुछ अलग कलर इस पे रख देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ओके, आई थिंक नाउ इट्स गुड। तो ये आपका सेकेंडरी है एंड दिस इज योर प्राइमरी। तो यहाँ पे अपन जाएंगे, एज यू नो यहाँ पे अपने पास PostgreSQL कॉन्फ फाइल है। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं जिनको अपने को इनेबल करना पड़ता है। डेट इज, एक तो एज यू नो अपना डेटाबेस शुड बी इन आर्काइव मोड। तो आप देख ही सकते हो अपना डेटाबेस आर्काइव मोड में है, राइट। आर्काइव कमांड, आर्काइव मतलब लोकेशन सेट होना चाहिए। तो आर्काइव लोकेशन भी आप देखोगे ये सेट है ऑलरेडी। ओके, apart from this also there are some more same like wall underscore label। ओके, तो यहाँ देखो इट शुड बी रेप्लिका, देयर आर मिनिमल रेप्लिका एंड लॉजिकल, सो वी नीड टू चूज रेप्लिका फॉर स्ट्रीम रेप्लिकेशन। ओके, एक और होता है दैट इज कॉल्ड वॉल सेंडर्स, इट शुड बी 10। यहाँ देखो मैक्स वॉल सेंडर इट शुड बी 10। ओके, एंड वन मोर होता है हॉट अंडरस्कोर स्टैंड बाई। ठीक है, तो ये होता है, इसको आप
फॉर नाउ लाइक आप इसको मतलब लाइक ऑन करके रख सकते हो। अगर नहीं भी करते हो फॉर स्ट्रीम रेप्लिकेशन देन ऑल्सो देयर इज नो इशू। ठीक है, बट इसमें एक ही चीज रहता है कि लाइक अगर आप कोई जैसे लाइक क्लस्टरिंग सेटअप करोगे क्लस्टरिंग में, ठीक है, ऑटोमेटिक फेल ओवर की ड्यू टू सम रीजन, सपोज आपका प्राइमरी अनअवेलेबल हो जाए, तो बहुत सारे इसमें क्लस्टरिंग मेथड है, लाइक रेप एमजीआर होता है, ओके, पैट्रोनिक क्लस्टर होता है। तो वो सब चीज़ों से सेटअप करोगे तो आपको मैनुअली फेल ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैनुअली आपको जब ये अप आएगा तो इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सब क्लस्टर में ऐड हो जाएंगे। और जैसे ही आपका प्राइमरी डाउन होगा ऑटोमेटिकली सेकेंडरी विल बी बिकम प्राइमरी, वैसा। तो अलग अलग क्लस्टरिंग टाइप है। अब कौन से क्लस्टरिंग मेथड एंड ऑल आप यूज करते हो, इट डिपेंड ऑन द, मतलब कंपनी में रहता है अगर क्लस्टरिंग यूज करती है तो। ठीक है, क्योंकि क्लस्टरिंग यूज करेंगे तो सिंपल सी बात है, देखो जैसे एक सर्वर यूज कर रहे हो प्राइमरी डेटाबेस में, ठीक है, तो इसके लिए इफ यू आर पेइंग $10,000, ठीक है, तो सिंपली आप सेकेंडरी रखोगे देन डेफिनेटली यू नीड टू पे ट्वाइस, जो भी करेंट अमाउंट है उसका आपको ट्वाइस पे करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि आप दो सर्वर रन कर रहे हो। बट द इम्पॉर्टेंट चीज इज कि मीन्स आपको हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ड्यू टू सम रीजन अगर प्राइमरी पे कुछ इशू हुआ तो सेकेंडरी विल बी अवेलेबल, तो आप सेकेंडरी को सिंपली प्राइमरी करके और सारा चीज़ वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सब कंपनी रखती है ऐसा, मीन्स एक ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कंपनी होती है कि एक प्राइमरी से दे आर हैविंग द मल्टीपल सेकेंडरी, इवन इन ओरेकल, इन पोस्टग्रेस, ओके, इन माई, तो एक प्राइमरी से मल्टीपल सेकेंडरी रखते हैं भाई। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है स्विच ओवर, स्विच बैक और फेल ओवर, फेल बैक डेटाबेस में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। एंड एज ए डीबीए यू शुड नो, ठीक है, एटलीस्ट आपका नेक्स्ट 2 to 3 और 4 years एक्सपीरियंस अगर हो भी जाता है देन एटलीस्ट ये सब, इसी को बोलते हैं डीआरपी का, डिजास्टर रिकवरी। तो एटलीस्ट ये पॉइंट तक आपका पूरा फुली हैंडी होना चाहिए। then after 2 3 years you will get a better package. I know that HM is high availability, so this is called the high availability configuration. So simply you can say for postgres, ठीक है, oracle में तो means we cannot compare, you know, the other databases with the oracle, but HM is for postgres, this is the setup, like the primary and secondary. Okay, तो ये है। एंड the right, so also I am pre like I have all those। तो यहाँ पे देखो लाइक प्राइमरी में एक यूजर होना चाहिए, रेप्लिकेशन, एंड दिस इज द कमांड। ओके, सो ये सारे चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट में प्रिपेयर करके, ये सारी चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट में दूंगा। तो इसमें आप देखोगे मैंने कल एक यूजर क्रिएट किया है रेप्लिकेटर नेम से ये, और उसको परमिशन क्या है रेप्लिकेशन का, तो ये मैंने किया हुआ है, क्रिएट यूजर रेप्लिकेटर विथ रेप्लिकेशन इंक्रिप्टेड। ठीक है, पासवर्ड मेरे वाले का ओरेकल है। इसमें देखो वही आर्काइव कमांड, आर्काइव मोड, आर्काइव कमांड, वॉल सेंटर, वॉल लेबल एंड वॉल लॉग हिंट, ये 3 चीज़ें होती है मेन इंपॉर्टेंट, जो कि इट शुड बी इनेबल। ठीक है, और फिर आपको ये सब चीज़ें करके और फिर आपको डेटाबेस का मतलब जो सर्विस है उसका रीस्टार्ट लेना पड़ेगा। ओके, देन आफ्टर हमने रेप्लिकेटर यूजर क्रिएट किया है फॉर रेप्लिकेशन, राइट। तो रेप्लिकेशन एक डेटाबेस भी होता है जिसमें हमारे यूजर को परमिशन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेटअप किया हुआ है, ये देखो रेप्लिकेशन ऑल, एंड कौन से आईपी से, आई नीड टू यू नो, इफ यू चेक /etc, सॉरी, इसमें देखो ये 102 आपका सेकेंडरी डेटाबेस है, ये वाला सेकेंडरी डेटाबेस है।
ठीक है, इसका अगर आप चेक करोगे होस्ट नेम हाइफन आई, तो होस्ट नेम हाइफन स्मॉल आई से क्या होता है, उसका जो मेन आईपी होती है वो दिखाता है। तो यहाँ पे मेन उसकी देखो आईपी क्या है, 192.168.1.102। मतलब वी आर सेइंग कि ये हमारा एक रेप्लिकेटर यूजर है, ठीक है, वो रेप्लिकेशन डेटाबेस से फ्रॉम 102 से ही केवल कनेक्ट होगा। ओके, तो आप इसको लाइक 32 नहीं, इसको आप 24 भी रख सकते हो, देयर इज नो इशू। 24 मीन्स ऑलरेडी आई एक्सप्लेन अबाउट द 24 मेथड एंड एवरीथिंग, राइट। तो आप इसको वैसे भी रख सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पे भी मैंने दिया हुआ है कि मतलब सारे यूजर भी यहाँ से कनेक्ट होंगे। ओके, 102.32 वैसा। तो इसको मैं, बेटर है I'll do it 24, so be something like 24, इसको भी something like 24. Now we need to start the service. ओके, नाउ सर्विस इज स्टार्टेड। ओके, और अगर आप ये देखोगे तो 24 एंड 24 अपन ने कर दिया, ठीक है। तो रेप्लिकेटर यूजर ये है, रेप्लिकेटर का हमने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, ठीक है, hba.conf में pg_hba.conf। तो ये कल मैंने एंट्री दिया था, बट ड्यू टू सम नेटवर्क इशू एंड ऑल इन योर ऑफिस शिफ्टिंग एंड एवरीथिंग, तो वहाँ पर नेटवर्क का ज़्यादा इशू था, तो दैट्स व्हाई आई डिड नॉट कॉन्फ़िगर द ऑल दोज थिंग। तो जस्ट ये एंट्री किया था, तो कल वाला आप रिकॉर्डेड वीडियो देखना, तो उसमें आपको मिल जाएगा हाउ आई हैव यू नो ये क्लोन मशीन कैसे बनाया, कैसे स्टार्टअप किया, व्हाट आई डिड द चेंजेस इन दी वो क्लोन वाली मशीन, मतलब स्लेव मशीन में, ठीक है। और देन आफ्टर ये सब भी चीज़ें उसमें किया था, तो यू विल गेट ऑल दोज थिंग। बट यही इतना ही चीज़ें था, वो तीन मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर एंड द यूजर क्रिएशन एंड यूजर का एंट्री इन दी HBA कॉन्फ फाइल में। ओके, तो इतना ही पार्ट था, तो ये यहाँ तक हो गया। अब भी अपने को क्या करना है, ये पार्ट के बाद, ठीक है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी जो बनाते हो, तो वहाँ पे डेटा डायरेक्टरी जो होती है, तो आपको वो लोकेशन पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डेटा डायरेक्टरी जो रहेगी इट शुड बी इम्पटी। तो यहाँ पे चेक करोगे, ये इम्पटी है, द रीजन, क्योंकि मैंने डेटा डायरेक्टरी का एक बैकअप बना के, ठीक है, तो डेटा डायरेक्टरी में जो भी डेटा था उसका मैंने बैकअप बना दिया, और मेन जो डेटा डायरेक्टरी लोकेशन है वहाँ से सारे फाइल रिमूव कर दिया। तो इसमें आप देखोगे जो बैकअप वाला है, इसमें आपको सब फाइल मिलेगा। सो ठीक है, इसमें सब फाइल है, ठीक है, बट जो मेन डेटा है, ठीक है, जो मेन डेटा डायरेक्टरी है उसमें 0 है। तो जो डेटा डायरेक्टरी रहेगा इट शुड बी इम्पटी, वहाँ पे कोई फाइल नहीं होना चाहिए। तो वो जो हम पीजी बेस बैकअप के थ्रू इसको जो डेटा कॉपी करेंगे फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी, ओके, और इसमें एक मेथड यूज करते हैं -r। पहले क्या था कि अगर -r यूज नहीं, तो वहां पे -r ऑटोमेटिकली एक फाइल क्रिएट करता है, ठीक है, एक सिग्नल फाइल होती है, स्टैंड बाय सिग्नल फाइल। ओके, तो -r अगर ड्यूरिंग द बैकअप ही यूज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली स्टैंड बाई डॉट सिग्नल फाइल क्रिएट कर देगा। अगर ये नहीं भी यूज करते हो और आप रीस्टोर करते हो, तो उससे पहले डेटाबेस को स्टार्ट करने से पहले आपको बाय यूजिंग टच कमांड यू नीड टू क्रिएट सिग्नल फाइल, स्टैंड बाई डॉट सिग्नल फाइल। तो वो स्विच ओवर स्विच बैक में मैं दिखाऊंगा, उसमें वी हैव क्रिएटेड, ठीक है, वेयर इज द फाइल, here you can see standby dot signal file। ओके, तो ये
डेटा डायरेक्टरी लोकेशन पे आपको क्रिएट करना पड़ता है यूजिंग टच कमांड। ओके, तो बाय द सेम वे यू कैन क्रिएट द सिग्नल फाइल। तो यही है, वहाँ पे मैंने डेटा डायरेक्टरी जो था उसका देखो यहाँ पे एक बैकअप मैंने लिया पहले। ओके, एंड देन चेक किया यहाँ पे, तो डेटा एंड डेटा अंडरस्कोर ओल्ड दोनों फाइल थी। फिर मैंने जो डेटा डायरेक्टरी था मेरा, वहाँ से डेटा पूरा डिलीट कर दिया। ओके, तो व्हाट यू कैन डू, cd gdata, ये हो गया। बाकी here you can check and then rm-rf data. Okay, then again you can check ls-ltr, ये तो पूरा ये इम्पटी हो जाएगा। नाउ वी आर, ये वाला जो कमांड है वी विल एग्जीक्यूट इट ऑन द स्लेव सर्वर ऑल्सो। हियर यू कैन सी आई हैव मेंशन दैट कि लाइक क्या चीज़ें चेंजेस करना है ऑन प्राइमरी। तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइमरी सर्वर, आइदर यू कैन से द मास्टर सर्वर। मास्टर सर्वर में ये जितनी चीज़ें हमने लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। और मास्टर में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, जैसे फर्स्टली आपको एक रेप्लिकेटर यूजर क्रिएट करना है ऑन द मास्टर, कनेक्ट टू द pSQL एंड क्रिएट द यूजर। ओके, एंड देन आफ्टर आपको पोस्टग्रेस कॉन्फ फाइल ओपन करनी है और उसमें ये सब पैरामीटर चेक करना है। तो archive मोड, archive कमांड, वॉल सेंडर, वॉल लेबल एंड वॉल लॉग हिंट, ये हो गया। ये फाइल को आपको सेव कर देना है एंड देन pgctl स्टार्ट से स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे आई ओके, एंड देन आफ्टर सर्विस को रीस्टार्ट कर देना है। तो ये सब चीज़ें मैं प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट में डाल के पूरा स्टेप और प्रॉपर उसमें वैसा मतलब दे दूंगा कि व्हाट यू नीड टू डू एक्चुअली। ओके, फिर ये हो गया। फिर यहाँ पे आपका स्टैंड बाई का जो आईपी है वो है दिस। तो यहाँ देखो ऑलरेडी दिया हुआ भी है कि लाइक ऐड होस्ट एंट्री फॉर स्टैंड बाई सर्वर दिस इन प्राइमरी कॉन्फ फाइल। तो वो क्या है 101 and 102 something like that, 101 102। okay, here also you need to put okay। फिर ये फाइल को सेव करके, ठीक है, सेव करके फिर उसके बाद आपको फिर से सर्विस की रीस्टार्ट ले लेना है। यहाँ पे वन मोर थिंग आई विल एंड देन आफ्टर sudo systemctl restart postgresql -15 .service। ओके, तो फिर इसको रीस्टार्ट लेना है। फिर आपको आना है स्लेव सर्वर पे, ठीक है। आपको पीजी डेटा लोकेशन पे जाना है। आपका जो करंट डेटा डायरेक्टरी में अगर इफ देयर इज एनी फाइल इज अवेलेबल, सो फर्स्टली यू नीड टू मेक अ बैकअप ऑफ दैट दोज फाइल्स। ओके, एंड ऐसा कुछ तो डायरेक्टरी नेम दे दे, ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट द डायरेक्टरी एंड इट विल मूव ऑल दोज डेटा इनसाइड दैट डायरेक्टरी। ओके, देन आफ्टर आपको जो भी करंट डेटा डायरेक्टरी का जो डायरेक्टरी है उसमें से पूरा डेटा डिलीट कर देना है। ओके, एंड देन आफ्टर आपको पीजी बेस बैकअप वाला कमांड रन करना है। ओके, तो एज आई सेड कि पीजी बेस बैकअप -h, यहाँ पे हम देंगे प्राइमरी सर्वर का आईपी। प्राइमरी मतलब जहाँ पे करंटली अपना डेटाबेस रनिंग है, ये वाला सर्वर, ठीक। तो इफ यू रन होस्ट नेम -i तो 101, राइट। तो 101 का हम बैकअप ले रहे हैं। -d हमारा करंट मतलब जो स्लेव सर्वर है वहाँ का डेटा डायरेक्टरी का पाथ,
यूजर कौन सा यूज कर रहे हैं, रेप्लिकेटर विच वी हैव क्रिएटेड स्पेशली फॉर द रेप्लिकेशन। हाइफन पी मतलब प्रोग्रेस, राइट, बैकअप प्रोग्रेस। हाइफन भी मतलब वर्बोस, मतलब वो पूरा जो भी चीजें होंगी डेटाबेस में वो सारी चीजों को प्रिंट करेगा। हाइफन आर मतलब इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट स्टैंड बाई डॉट सिग्नल फाइल ऑन द डेटा डायरेक्टरी लोकेशन। मतलब ये लोकेशन पे जहाँ पे बैकअप जा रहा है वहाँ पे ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट signal file like standby signal file hyphen x, and it will be stream means during the backup whatever the changes or the data is coming in the database it will get it will come with the backup only. Okay, hyphen c, hyphen s का मतलब होता है, hyphen c मतलब कि slot creation, hyphen s मतलब slot name, and here you need to give the slot name. So you can give, this is the optional. Okay, if you give then fine, either if you are not giving there is no issue with that, but always remember for the good practice always try to give the slot also. ठीक है, तो हाइफन सी मतलब स्लॉट क्रिएशन, हाइफन एस मतलब कि स्लॉट नेम, एंड हाइफन एस के बाद वी नीड टू गिव द स्लॉट नेम हियर। तो हाइफन एस दिस इज द स्लॉट नेम। ओके, तो व्हाट आई विल डू, आई विल रन दिस बैकअप। ओके, तो कल हम लोग यहीं पे रुके थे। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ यू गो टू दी डेटा डायरेक्टरी, दिस इज द, तो यहाँ पे देखो अपन डेटा डायरेक्टरी लोकेशन पे हैं। इफ यू रन इको डॉलर पीजी डेटा, ओके, तो देखो ये डेटा डायरेक्टरी है। यहाँ पे आप ls-ltr रन करते हो, देर इज नो फाइल इज अवेलेबल। ओके, और यहाँ पे अगर ls-ltr रन करते हो, ठीक है, तो यहाँ देखो ये सब फाइल है, सब फाइल वहाँ होगा, बट यहाँ पे देखो स्टैंड बाई डॉट सिग्नल फाइल नहीं है, राइट, ऑन द प्राइमरी। और ये क्या कर रहा है, यहीं से ये डेटाबेस का बैकअप लेगा ऑन द सेकेंडरी। ठीक है, तो हम ये रन करेंगे और यहाँ पे देखो डेटा डायरेक्टरी में पहले कुछ भी नहीं था, यहाँ पे ये सारे फाइल आएंगी और एक नया फाइल क्रिएट करेगा स्टैंड बाई डॉट सिग्नल, क्योंकि हमने हाइफन आर यूज किया हुआ है। ओके, अगर वही आप यहाँ पे अगर देखोगे pg अंडर स्कोर बेस बैकअप, ओके, हाइफन हाइफन हेल्प, तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो देखो हाइफन एस, यहाँ पे देखो मतलब कि स्लॉट नेम देना है। ठीक है, हाइफन पी मतलब प्रोग्रेस, राइट, हाइफन एच, हाइफन सी मतलब क्रिएट स्लॉट, जो यहाँ पे मैंने बताया, हाइफन सी मतलब क्रिएट स्लॉट, हाइफन एस मतलब कि स्लॉट नेम, एंड देन आफ्टर जो भी वैल्यू दोगे वो स्लॉट नेम आई कंसीडर। ओके, हाइफन यू बताया ही है ऑलरेडी कि लाइक ये यूजर नेम के लिए होता है। ओके, और हाइफन डी फॉर द करंट डेटा डायरेक्टरी। ठीक है, हाइफन भी अगर इसमें देखोगे, स्मॉल भी इज फॉर वर्बस, कैपिटल भी फॉर वर्जन। ओके, यहाँ पे देखो हाइफन कैपिटल यू इक्वल टू मतलब यूजर नेम, यू नीड टू गिव द यूजर नेम। ओके, तो ये हो गया अपना ये। हाइफन कैपिटल आर भी होगा, लेट मी शो यू, इट इंडिकेट्स दैट, ये देखो हाइफन आर मतलब राइट रिकवरी हाइफन कॉन्फिग, हाइफन आर का मतलब राइट कॉन्फ़िगरेशन फॉर रेप्लिकेशन। तो ये क्या होगा, हाइफन आर यही मेथड है जो कि सिग्नल डॉट स्टैंड बाई डॉट सिग्नल फाइल क्रिएट करेगा। ठीक है, क्योंकि इससे हाइफन आर यूज करने से क्या होता है, डेटाबेस को पता चल रहा है कि हम एक रिकवरी डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब स्टैंड बाई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, और इसके लिए हमें एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल लगेगी, और वही कॉन्फ़िगरेशन फाइल मतलब सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नेम होता है स्टैंड बाई डॉट सिग्नल। तो उसी फाइल के थ्रू ही डेटाबेस को पता चलता है कि हाँ मेरा जो मोड है वो रीड ओनली मोड है, मैं एज ए सेकेंडरी डेटाबेस वर्क करूंगा। ठीक है, रेप्लिकेटर,
हेलो। हेलो। वो चेक कर रहा था, आवाज गई थी यार, नेटवर्क शायद। ओके। सर आपका नेटवर्क बरोबर है क्या? हाँ, मेरा नेटवर्क बरोबर है। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, यहाँ पे तो नहीं है प्रॉब्लम। ओके। ओके, then I think I need to put the entry for सर स्क्रीन स्टक हो गई है। हेलो हेलो हेलो। हाँ, हेलो। स्क्रीन स्टक हो गई है। हेलो। यहाँ पे स्टॉक हुआ है। अ, अभी लॉजिकल ये बैकअप बैकअप अभी वो चेक कर रहे हैं क्या आप? क्या बोलते हैं कि आईपी एड्रेस। हेलो हेलो वरुण। हेलो। हाँ हेलो। तुमको आवाज जा रही है हमारी? हाँ आवाज आ रही है। सर की नहीं आवाज आ रही। सर की आवाज आ रही है। तुमको सर की आवाज आ रही है? हेलो सर। अभी यार अभी नहीं आ रही है, अभी स्क्रीन स्टॉप हो गया। तुम्हारा स्क्रीन कहाँ पे स्टॉप हुआ है, रुका हुआ है? पीजी मेरा बैकअप। मैं वही बैकअप पे रखा हुआ। हम लोग का भी उनका नेटवर्क इशू है। वो रीजॉइन हो रही है हाँ हाँ, वो रिज्वाइन हो रहा है, लग रहा है उनका नेटवर्क इशू है। क्या? हेलो। हेलो हाँ अभी हेलो। एम आई ऑडियो पर। यस सर। वो मेरे हेलो। हेलो। हेलो।
क्लियर आ रही है क्या? सर अभी आवाज आपकी क्लियर आ रही है, बीच बीच में है अभी क्लियर है सर। मेरा ही नेटवर्क हाँ आपका दिख रहा है ना? नेटवर्क, हाँ अभी स्क्रीन दिख रहा है पर आवाज कट रही है अभी भी। हाँ मेरा ही नेटवर्क है इसलिए। अभी आवाज आ रही है क्या क्लियर? यस सर। स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। हम्म। यहाँ देखो क्या हो रहा है ना, वो इट्स नॉट एबल टू कनेक्ट टू दी अपने वो वाले सर्वर पे। ओके, तो व्हाट आई विल डू, लेट मी गो टू दी प्राइमरी वन, मे बी ये यहाँ पे trust is not taking, so change it to MD5 only. Let me try to connect first. Is equal hyphen say hyphen e id hyphen e 5432. No? Okay. Then I think I need to restart the service. Now again I will try to connect. लैग हो गया है क्या? No, no. स्क्रीन दिख रहा है ना जो मैं कर रहा? हाँ सर। कमेंट से यस अभी MD5 चेंज किया आपने। हाँ हाँ हाँ। Why it's not connecting? Yeah. Search for your directory locally run. Check replicator.
replication, okay. Mhm. PWT. Sorry. H 198.168.1.0. IP start with 192.168.1.0. चेक इसमें भी तो गलती से कुछ अलग नहीं डाल दिया।
कल तो काम कर रहा था, आज क्यों प्रॉब्लम दे रहा है? माई डी Okay, why it's not pinging? Just a second. Okay. This is the problem actually. Actually मैंने अभी वो नेटवर्क चेंज किया ना, तो मे बी ड्यू टू दैट ये क्या हुआ है इसका। Let me check. अभी मेरे को ना थोड़ा सा कॉल से ड्रॉप होकर फिर से मैं रीज्वाइन करता हूँ। एक्चुअली मेरे को नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा, वो नेटवर्क मैंने चेंज किया है ना, तो ड्यू टू वो रीजन है ये पिंग नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं अभी रीज्वाइन होता हूँ नेटवर्क चेंज करके। ओके ओके सर। अरे वो देखो, पहले क्या था ना, वो दोनों मशीन पिंग नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने अपना वो नेटवर्क चेंज करके और फिर से रिकनेक्ट किया सिस्टम को। उसमें बाई मिस्टेकली केवल मेरे को पर्सनल लैपटॉप को इससे कनेक्ट करना है, नेटवर्क 32 से। और जो ये अपनी वर्चुअल मशीन है, इट शुड बी रनिंग विद द माई वाईफाई नेटवर्क ओनली। ठीक है, तो ये बाई मिस्टेकली मैंने वर्चुअल मशीन के लिए भी वही सेलेक्ट कर लिया सर, तो इसलिए ना वो पिंग नहीं हो रहा था। अब भी देखो ये अ, अभी देखो ये सेकंड का आईपी है, नाउ इट्स पिंगिंग। ओके, और ये अपना प्राइमरी का आईपी है, नाउ इट्स पिंगिंग। ठीक है, तो
अभी we will try the same. No encryption, HBA account 101 failed, user Postgres. Okay, Postgres. Okay, okay. Actually, here I need to open HBA underscore PG underscore HBA account. Now again we will restart the service on the primary. Okay, and stringy, and again I will try to connect. Hyphen D. Oh, sorry, I forgot to give the username here. Username is SC. Okay, password is alright. Now we are able to connect. Okay, so totally problem with the नेटवर्क जो मैंने रिकनेक्ट और डिसकनेक्ट होके और रिकनेक्ट किया ना वर्चुअल मशीन को, तो वहां से प्रॉब्लम हो गया. तो वी विल एक्सिक्यूट द सेम pg बैकअप कमांड. यहाँ पे इफ वी चेक ls-ltr, तो देयर इज नो फाइल ऑन pg डायरेक्टरी. ओके, so let me go to the pg base backup. Yeah, this is the command. Okay, पासवर्ड फॉर रेप्लिकेटर, तो वो मेरा ओरेकल है. आप जो भी पासवर्ड से क्रिएट करोगे, क्योंकि यहाँ पे चेक करोगे तो मैंने ड्यूरिंग द ये यूजर क्रिएशन मैंने पासवर्ड क्या दिया हुआ है, ओरेकल. पासवर्ड ओरेकल. ओके, तो मैं वो दे रहा हूँ. बाकी आप लोग अपने हिसाब से जो भी दोगे वो पासवर्ड याद रखना और वही पासवर्ड आपको देना है. ओके, तो ये हो गया. मैंने ओरेकल का रेप्लिकेटर का यहाँ पासवर्ड डालना है, बिकॉज हाइफन यू हमने रेप्लिकेटर यूजर का नेम दिया. हाइफन यू मतलब यूजर नेम रेप्लिकेटर. ओके, अभी देखो बैकअप इज रनिंग. रिमूविंग डेटा फाइल, पीजी डेटा नॉन डिफॉल्ट. कोई फाइल है क्या इधर? लेट मी चेक. ls-ltr nothing star slash bb. ओके, नॉन डिफॉल्ट. ये एक सेकेंड चेक करता हूँ है क्या. ls-ltr. ओके, यहाँ पे भी ये फाइल अवेलेबल है ना, इसलिए ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे जो भी डिफॉल्ट लोकेशन प्राइमरी का रहेगा वो पूरा डिफॉल्ट स्ट्रक्चर शुड बी अवेलेबल ऑन द सेकेंडरी. ओके, तो सारे लोकेशन को आपको इम्पटी करके रखना होगा. iPhone RF, then RM-RF. टेम्प हो गया, टेबल स्पेस स्टार. ओके, नाउ इट्स क्लियर. ls-ltr again, wd 01 pg SQL 16 pg data, something like that. Okay,
So now there is no file. Now I will again run. First, let me clear the screen. I'll give the slot name something like slot 1. Why there is no file? No? Then why it's taking that location? There is no file or directory. तो कौन सा डिफॉल्ट क्रिएटेड है? माई टीवीएस. ओके. टेबल स्पेस माई टीवीएस. select ID. select ID, that name, then after that space, that table space from pg underscore table space. तो select OID SPC name pg underscore table space. ओके. तो माई टीवीएस का 16405 किसका है? टेस्ट का. अल्टर डेटाबेस टेस्ट with table space like new TBS. Okay. Now I don't think any database is having the 16405. 406 is for new TBS. Rest of that. Correct. Okay. Now we can drop table space my TBS. Now let's see. The problem is my TBS तो हमने by default Oracle like data directory location पे ही क्रिएट किया था. ओके. सो ड्यू टू दैट वो उसी लोकेशन पे जो है कि ट्राई कर रहा था वो टेबल स्पेस को मूव करने के लिए. ठीक है. तो उसके रीजन से उसको प्रॉब्लम आ रहा था. उसके रीजन की वजह से उसको प्रॉब्लम आ रहा था. ओके. तो अभी ना ये ठीक है. अभी अगेन लेट मी चेक वन मोर टाइम अदर टेबल स्पेसेस आल्सो. And the iPhone RF for yeah. I don't think anything will be available.
that location 0 -LTR 0 -LTR 0. Now we are good. Okay. ठीक है. We'll give the new slot something like n slot, मतलब new slot. Okay. Now it's syncing. Now it's completed without error. ये सेकंड वाला प्रॉब्लम इसलिए, फर्स्ट वाला प्रॉब्लम इसलिए दिया क्योंकि जो डिफॉल्ट हमने टेबल स्पेस बाय डिफॉल्ट विदाउट एनी अदर लोकेशन हमने वो क्रिएट कर दिया था. ठीक है. और एज वी नो कि डेटा डायरेक्टरी लोकेशन पे हमको केवल जो पोस्टग्रेस यूजर है उसी को किसी भी फाइल में चेंज करने का परमिशन है. अगर आप जो डेटा करके डायरेक्टरी है इफ यू चेक तो उसको 700 का परमिशन है और हम एक थर्ड यूजर यूज कर रहे हैं रेप्लिकेटर करके और उससे बोल रहे हैं कि नीड टू क्रिएट और मूव सम ऑफ द फाइल्स ऑन दैट लोकेशन. तो वहां पे वो उसी के लिए क्या दिया है, एक्सेस डिनाइड का एरर दिया है. आप देखोगे कैन नॉट एक्सेस ये नो सच फाइल और डायरेक्टरी समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ये क्योंकि यहाँ पे ये ट्राई कर रहा है लोकेशन पे क्रिएट करने के लिए एंड ऑन. तो ऑलवेज रिमेंबर, मैंने ऑलरेडी टेबल स्पेस मैनेजमेंट के मतलब ड्यूरिंग द टेबल स्पेस मैनेजमेंट मैंने बताया था ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट द टेबल स्पेस विद द सम न्यू लोकेशन, मतलब नॉन डिफॉल्ट लोकेशन. ऐसे डिफॉल्ट डायरेक्टरी लोकेशन पे ही क्रिएट नहीं करने का वैसा. ओके. तो इसीलिए आप देखोगे तो मैंने अलग अलग दो डायरेक्टरी बनाया था अलग अलग लोकेशन पे और वहां पे मैंने वो टेबल स्पेस अलग से क्रिएट किया था, टेम्प वाले और टेबल स्पेस मतलब नॉन डिफॉल्ट टेबल स्पेसेस. ओके. तो वही तो वो जो एक क्रिएट किया था बाय डिफॉल्ट मैंने पाथ नहीं दिया था उसका, तो वो बाय डिफॉल्ट डेटा डायरेक्टरी लोकेशन पे ही क्रिएट हुआ था तो उसके लिए प्रॉब्लम दे रहा था. ओके. तो उसको मैंने क्या किया, वो उसका जो भी डेटा था मैंने मूव कर दिया दूसरे पे और उसको ड्रॉप कर दिया एंड देन आफ्टर ये रन किया तो वो क्या दिया मेरे को कि स्लॉट इज ऑलरेडी इन यूज, स्लॉट 1 इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, बिकॉज हमने ये जो रन किया था. ठीक है. तो उसको पहले भी वो पीजी बेस बैकअप में पहले भी रन किया था इधर किसी तो या यहाँ पे. ठीक है. तो ऑलरेडी वो यूज था. तो ऑलवेज ट्राई कि जो स्लॉट है स्लॉट हमेशा अलग अलग नेम से वैसा देते रहने. तो मैंने बस वही स्लॉट 1 ही था उसके आगे मैंने एन एक अल्फाबेट बढ़ा दिया, आइदर समथिंग लाइक स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4 वैसा समथिंग लाइक दैट. ठीक है. और बाद में फिर ये मतलब जैसे जैसे डेटाबेस आगे बढ़ता है एंड ऑल ना तो वो सब चीजें क्लीन हो जाती है तो फिर से यू कैन यूज द सेम स्लॉट. आइदर इफ यू आर गेटिंग समथिंग लाइक कि स्लॉट इज ऑलरेडी अवेलेबल और एग्जिस्ट वैसा तो यू कैन गिव एनी अदर नेम वैसा. ठीक है. फिर वो स्लॉट का नेम चेंज करके मैंने किया तो ना हियर यू कैन सी एवरीथिंग इज कंप्लीटेड. ठीक है. अभी एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे एक सिग्नल फाइल क्रिएट हुआ होगा, ये देखो स्टैंड बाई डॉट सिग्नल फाइल. तो इससे क्या होता है जब ये डेटाबेस को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो डेटाबेस को ये पता चलेगा कि मैं एज ए सेकेंडरी डेटाबेस रन होऊंगा यहाँ पे, एज ए प्राइमरी रन नहीं होऊंगा. इधर अगर यही फाइल डिलीट करके डेटाबेस को स्टार्ट करोगे तो ये एज ए प्राइमरी स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे रीड राइट एंड ऑल सारी चीजें करने लगोगे, लेकिन वही ये फाइल है, ये फाइल की वजह से डेटाबेस को पता चलेगा कि हाँ मतलब मेरे को जो रीस्टोरेशन हुआ है तो मुझे ये वाले रिकवरी फाइल है जिसको यूज करके मुझे एज ए रीड ओनली मोड में ही रन होना है. सिंपल. ठीक है. तो ये हो गया. बाकी यहाँ पे बैकअप के बाद ये है इसका मतलब कुछ उतना वो चेंजेस यहाँ पे नहीं करना रहेगा. ये इसकी भी यहाँ पे एज यू नो कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट हुई होगी. तो लेट्स सी इफ वी नीड टू चेंज एनीथिंग. क्योंकि 101 का ऑलरेडी इसमें देखोगे आप एंट्री है. ओके. 101 का रेप्लिकेशन के लिए एंट्री है तो आई डोंट थिंक एनीथिंग नीडेड, बट
for only replication only, not for other. So what I'll do, open this file, okay, and एक नई एंट्री इसमें और डाल देंगे, प्रेस इंटर। यहाँ पे एक और एंट्री डाल देंगे रेप्लिकेशन ऑल 101 के लिए। यहाँ पे एक सेकेंड एंट्री ये वाली डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपन सर्वर की नेम दे देंगे 101, ठीक है। और यहाँ पे डाल देंगे अपन 101, ठीक है। अब भी सेव कर देंगे, ठीक। अब भी इसको फिर अपने को सर्विस को स्टार्ट करना है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, sudo systemctl start sudo systemctl start PostgreSQL -16 ठीक है। so let's start with the pgctl first, ठीक है। server is started, let's check the status, okay। now server is run, psql कनेक्ट हो गए, ठीक। अब वही यहाँ पे सपोज लाइक यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे क्या है, ये सारे डेटाबेस 10 डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, और ये प्राइमरी है, प्राइमरी पे भी 10 डेटाबेसेस अवेलेबल। अब ये जो डेटाबेस है, ठीक है, यहाँ पे आप जब चेक करोगे, यहाँ से एग्जिस्ट हो जाओ, यहाँ पे जब आप चेक करोगे PS-EF5 ग्रेप वॉल अंडरस्कोर रिसीवर, ठीक है। तो ये देखोगे वॉल रिसीवर, PS-EF5 grape, either just give senders, okay। तो नो सेंडर, ये है वॉल सेंडर, ठीक है। वॉल सेंडर करके है, वो यहाँ पे रनिंग है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और वो करोगे और इसको, तो यहाँ देखो वॉल सेंडर है जो कि रनिंग है, और ये कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, 102 पे, ठीक है। और सेम लाइक अगर यहाँ पे रिसीवर दोगे, तो यहाँ पे देखो वॉल रिसीवर रनिंग स्ट्रीमिंग 148, और यहाँ भी देखोगे तो 148 में, मतलब यहाँ पे स्ट्रीमिंग चल रही है। स्ट्रीमिंग इन द सेंस कि जिसमें अभी ट्रांजैक्शन करेंटली चल रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखोगे आपका स्टार्टअप एक प्रोसेस रहेगा सेकेंडरी पे, वो भी रनिंग। तो ये रिकवरी, मतलब जो प्रीवियस वाले जो भी मतलब डेटा आया होगा उसको रिकवर किया वैसा, ठीक है। और ऐसे ही मतलब डेटा आता रहता है, रिसीव करता है, अप्लाई करते हैं, ऐसे ही चलता है। नाउ लेट्स कनेक्ट टू द डेटाबेस एंड परफॉर्म सम ऑफ द एक्टिविटी। तो उससे पता चलेगा कि हाउ डू वी नो दैट कि यहाँ पे केवल ये रीड ओनली में है, ठीक है। अभी यहाँ पे मान लो पी सीक्वल से कनेक्ट होते हैं, देयर आर सम पैरामीटर ऑल्सो। यहाँ पे देखो ये कुछ कमांड है जो मैंने दिया, रन ऑन दिस प्राइमरी, तो ये प्राइमरी पे रन करना है, इट शुड बी पीजी स्टेट चेक करने के लिए। तो लेट मी कनेक्ट टू दी पी सीक्वल, ये कमांड यहाँ पे रन करते हो ये दिखाएगा आपको, ठीक है। PID यूजर नेम वॉल रिसीवर कहाँ पे जो क्लाइंट एड्रेस है 102 है, ठीक है। वैसे ही पूरा डिटेल दिखाएगा, डेट टाइम
ठीक है। स्ट्रीमिंग कौन से अभी, मतलब एलएसएन जो ट्रांसफर चल रहा है वो कौन सा है, राइट एलएसएन कौन सा चल रहा है, मतलब करेंटली इसमें राइटिंग चल रहा है प्राइमरी पे, और राइट एलएसएन चल रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये अपना, ये सेंट एलेक्शन मतलब प्राइमरी से जो ट्रांसफर किया जा रहा है एलेक्शन, एलेक्शन मतलब लॉग सीक्वेंस नंबर। ठीक है, और ये राइट एलेक्शन मतलब जिसका राइटिंग चल रहा है वैसा। और ये देखो ये है अपना, ठीक है, फ्लश इलेक्शन, रिप्ले इलेक्शन, मतलब वही जो करंट इलेक्शन है जिसमें राइटिंग चल रहा है एंड ऑल सारी चीजें वही है। मतलब आपका ये जो डेटाबेस है अभी करेंटली रनिंग है। अभी यहाँ पे देखते हैं कितने डीबी है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 10 डेटाबेस है। ठीक है, यहाँ पे देखो न्यू नेम से, न्यू डीबी नेम से है। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ डेटाबेस, अ न्यू डेटाबेस। ठीक है, जिससे अपने को पता चलेगा, इधर भी देख लेते हैं, यार देखो, तो मैं एक जॉन नाम से डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, इधर एसएफएमएस नाम से डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। देखो इसमें एसएफएमएस सेकेंडरी में भी नहीं है, और दिस इज योर प्राइमरी। ठीक है, तो लेट ट्राई फर्स्ट विद द सेकेंडरी, एज आई टोल्ड यू कि ये रीड ओनली मोड में है। तो लेट्स ट्राई कि डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करते हैं कोई। ठीक है, एसएफएमएस, तो ये क्या देगा, कैन नॉट एक्सिक्यूट क्रिएट डेटाबेस इन ए रीड ओनली ट्रांजेक्शन। मतलब ये जो डेटाबेस का मोड है वो रीड ओनली में, तो इसलिए आप क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल कुछ भी यहाँ रन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट एसएफएमएस करते हैं, सेम क्यूरी यहाँ रन हो गया। अभी यहाँ रन करते हैं स्लैश सेल एसएफएमएस, देखो यहाँ पे अवेलेबल है। सेम यहाँ पे तो ये फेल्ड हो गया था, सेम स्लैश सेल रन करेंगे, यहाँ देखेंगे एसएफएमएस आ गया। ओके, यहाँ सपोज स्लैश dt करते हैं कोई टेबल, यू लॉग प्रॉड करके टेबल है, यहाँ भी चेक कर लेते हैं स्लैश dt यू लॉग प्रॉड टेबल, यहाँ ट्राई करते हैं क्रिएट टेबल। ठीक है, टेस्ट id int, ओके, ये क्या हुआ, फेल्ड हो गया। मतलब रीड ओनली में टेबल क्रिएट नहीं कर सकता। तो एज आई टोल्ड यू कि यहाँ केवल सेलेक्ट क्यूरी रन होगी। अभी स्लैश dt करोगे तो एक ही दिखाएगा, यू लॉग प्रॉड। ठीक है, तो अब भी क्या करेंगे, सेम क्यूरी अपन रन करेंगे ऑन द प्राइमरी डेटा। ठीक है, क्रिएट टेबल, अभी यहाँ पे स्लैश dt करोगे, 2 टेबल दिखा रहा है। यहाँ पे अगर अभी स्लैश dt करोगे तो देखो टेस्ट क्या हुआ, इधर टेबल आ गया। अभी यहाँ रन करते हैं सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेस्ट, ओके, देयर इज नो डेटा। ओके, ऑल्सो आई विल रन द सेम कमांड ऑन द प्राइमरी, देयर इज नो डेटा। मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट इनटू टेस्ट, select generate series 1 to 1 lakhs, ओके, प्राइमरी में। तो अभी देखो ये पहले काउंट क्या था, 0 था प्राइमरी में। ठीक है, अभी काउंट कितना है, 1 lakhs। ठीक है, द सेम क्यूरी आई विल एक्सिक्यूट हियर एंड हियर आई विल फाइंड द सेम रिजल्ट 1 lakhs, राइट। अगर वही यहाँ पे प्राइमरी से, अगर यहाँ पे वही डिलीट भी करोगे ना, डिलीट फ्रॉम टेस्ट वेयर id ग्रेटर देन 20,000, ओके, तो ये नहीं करने देगा क्योंकि रीड ओनली, तो बार बार आपको आ रहा है रीड ओनली, मतलब सेलेक्ट कमांड रन कर रहे हो तो वो रन हो रहा है, बट अदर क्रिएट इंसर्ट डिलीट ये सब चीजें काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो यही सेम कमांड हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये क्यूरी के बाद भी अगर काउंट चेक करेंगे तो 1 lakhs ही है। ठीक है, यहाँ पे भी अभी 1 lakhs ही है प्राइमरी पे।
अब सेम कमांड यहाँ पे हम डिलीट करेंगे, 80,000 डिलीटेड। अभी यहाँ पे काउंट चेक करेंगे 20,000, यहाँ पे भी चेक करेंगे 20,000। इट मीन्स जो रेप्लीकेशन है वो प्रॉपरली हो रहा है। तो ये समझ में आया ना कि एक्चुअली क्या हो रहा है। मतलब प्राइमरी पे ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, ओके, और सारे के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे रेप्लीकेट हो रहे हैं, ठीक है। अभी वही यहाँ पे सपोज मान लो 2 टेबल है, ठीक है। अब इसमें से इसको मेरे को ड्रॉप करना है, ड्रॉप टेबल यू डॉट, सेकेंडरी पे कर रहे हैं तो वो नहीं करने देगा, रीजन रीड ओनली, द सेम कमांड आई विल एक्सिक्यूट ऑन द प्राइमरी, ठीक है। अभी भी यहाँ स्लैश डी टी करोगे तो 2 टेबल है, यहाँ भी स्लैश डी टी करोगे 2 टेबल, ठीक है। टेबल ड्रॉप यहाँ करेंगे तो अभी केवल टेस्ट वाला है, यू लॉग अंडर इसको prod इज डिलीटेड। नाउ आई विल चेक ऑन द सेकेंडरी आल्सो, हियर फ्रॉम हियर आल्सो यू लॉग prod इज डिलीटेड, मीन्स ड्रॉप्ड, ओके। तो समझ में आया ना कि एक्चुअली क्या हो रहा है। अब सेम लाइक जैसे हमने डेटाबेस क्रिएट किया था एक SFMS, ठीक है। अगर ये ड्रॉप डेटाबेस SFMS भी दोगे, ठीक है, तो it will not work because read only, and the same if I will execute it on the primary, यहाँ फिर से अभी चेक करोगे तो SFMS is still available, राइट। यहाँ पे ऑल्सो चेक करोगे SFMS is still available, ये ओके। सेम कमांड यहाँ पे रन कर रहे हैं, SFMS is drop, now here you can see there is no SFMS database is anymore, okay। now secondary पे ऑल्सो चेक करेंगे, no SFMS data is available for now। तो अंडरस्टूड ना, लाइक व्हाट एक्चुअली हैपनिंग। यहाँ पे सेलेक्ट क्यूरी रन कर रही है, सेलेक्ट इन द सेंस कि यहाँ पे केवल हम लोग रीड ऑपरेशन कर रहे हैं, राइट। और ये अपना राइट ऑपरेशन चल रहा है, ये प्राइमरी है, यहाँ पे रीड राइट, मतलब यहाँ पे सारे ऑपरेशन चल रहे हैं, रीड भी और प्लस राइट भी, ठीक है। राइट मीन्स क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सब कुछ यहाँ पे चल रहा है, बट यहाँ पे नहीं चल रहा है, ओके। तो यही होता है कि ये प्राइमरी पे जो भी डेटा आएगा सारे चीजें रेप्लिकेट होगा सेकेंडरी डेटाबेस पे, और वही यहाँ पे हो रहा है। नाउ आई विल शो यू कि सपोज ड्यू टू सम रीजन अगर आपका प्राइमरी अनअवेलेबल हुआ, ओके, ड्यू टू सम रीजन आपका प्राइमरी अनअवेलेबल हुआ, तो अनअवेलेबल हुआ तो वो सिनारियो में कैसे आप ये वाले डेटाबेस को कैसे यूजर के लिए अवेलेबल कराओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला PG स्टेट रेप्लिकेशन ऑलरेडी ये हमने चेक किया यहाँ पे, ठीक है। ये जो है ये सेकेंडरी पे ही रन करते हैं ये सब कमांड, तो ये सब रन कर लेने का। यहाँ पे देखो रिप्ले पोस्ट, ठीक है, वो सब चीजें, और ये वॉल रिसीवर आप देखोगे तो ये यहाँ पे दिखाएगा, ये यहाँ पे दिखाएगा कि ये चल रहा है। इसमें आप देखोगे तो DB नेम दिखाएगा, ठीक है, होस्ट दिखाएगा, कौन से होस्ट से चल रहा है, तो होस्ट ये है 101, पोर्ट नंबर 5432, ठीक है, वॉल रिसीवर, एंड इसी में आपको यूजर भी दिखाएगा, ये पासवर्ड, ये रहा यूजर इज रेप्लिकेटर विच वी हैव क्रिएटेड स्पेशली फॉर द रेप्लिकेशन, ठीक है। स्लॉट देखो कौन सा है, N/1 विच वी हैव यूज्ड टू टेक द डेटाबेस बैकअप, तो वही वाला स्लॉट यहाँ पे है, ओके। तो ये वाला यहाँ पे रनिंग वैसा। तो अंडरस्टूड ना कि क्या हुआ यहाँ पे। अभी फेल ओवर Yes, sir. फेल ओवर में क्या है, हाँ हाँ बोलो ना। कुछ नहीं, आप बोले समझ में आया, सुना। यस सर। हाँ हाँ, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग रीड राइट ऑपरेशन कर रहे थे, सपोज यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन ये प्राइमरी है यहाँ पे कनेक्टेड था, बट ड्यू टू सम रीजन ये अनअवेलेबल हो गया। अनअवेलेबल मतलब कि अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सेकेंडरी डेटाबेस है बट ये रीड ओनली ऑपरेशन में, मतलब यहाँ पे केवल रीड ओनली। अब यहाँ पे हमको एप्लीकेशन जब कनेक्ट करेंगे मीन्स इसमें डेटा आएगा भी और यहाँ से डेटा रीड भी होगा, राइट। मतलब डेटा आएगा जाएगा, रिपोर्टिंग होगी, सारी चीजें यहाँ से करना है। बट करेंटली यहाँ पे केवल एक ही चीज कर सकते हैं, रिपोर्टिंग,
बट डेटा इसमें आए और यहाँ से डेटा जाए वैसा अभी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट्स रनिंग इन रीड ओनली मोड और ये अपना प्राइमरी अनअवेलेबल। तो कैसे इसको एज ए रीड राइट बनाएंगे, ठीक है, आई विल शो यू सम स्टेप। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो वही है जो इसमें ये रन किए थे ना, वॉल रिसीवर वाला, ये वाला पीजी स्टेट वॉल रिसीवर, तो इसी में आपको मतलब आउटपुट दिखाएगा ऑन सेकेंडरी। तो उसमें पर्टिकुलर कुछ कॉलम मैंने केवल सेलेक्ट किया है, तो स्टेटस स्ट्रीमिंग मतलब करंटली चल रहा है वैसा, लास्ट मैसेज सेट मतलब लास्ट जो डेटा आया है वो इतने टाइम को आया है। ठीक है, अगर वही यहाँ पे हम लोग कुछ और सपोज लाइक कर देते हैं, क्रिएट टेबल सपोज T1 ID INT, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब /DT करोगे तो T1 यहाँ पे क्रिएटेड है। सेम यहाँ पे भी करोगे /DT, तो T1 यहाँ पे क्रिएटेड है। और वही ये वाला कमांड रन करोगे तो यहाँ देखो पहले क्या दिखा रहा है 11:09, अभी क्या दिखा रहा है 11:10:28। मतलब ये नया ट्रांजेक्शन आया यहाँ से प्राइमरी होस्ट से। ठीक है, तो ये जैसे जैसे वहां से डेटा आएगा तो ये टाइमिंग चेंज होती रहती है। ओके, तो अभी अपन क्या करेंगे, सपोज आपका प्राइमरी अनअवेलेबल हुआ, तो वो सिनारियो में आपको क्या करना है। अब जैसे ये आपका प्राइमरी है, यहाँ से हम क्विट होते हैं और इसको सिस्टम CTL स्टाफ, ठीक है, उससे पहले हियर आई नीड टू पुट सू। ठीक है, यहाँ पे हम प्राइमरी को शट डाउन कर देते हैं। मतलब ये सिनारियो में क्या होगा, आपका प्राइमरी इज नॉट अवेलेबल। अभी यहाँ पे आप चेक करोगे PGCTL स्टेटस प्राइमरी नो सर्वर इज रनिंग। ठीक है, अगेन आई विल रन दिस। यहाँ पे देखो क्या दे रहा है, सेम कमांड ये वाला रन किया, नो रो बिकॉज स्ट्रीमिंग इज स्टॉप्ड, क्योंकि प्राइमरी इज अवेलेबल नहीं है। तो मीन्स ये आपका डेटाबेस अभी सिंक में है। ठीक है, और प्राइमरी अनअवेलेबल है, बट ये क्या है, रीड ओनली मोड में। अब यहाँ पे भी अभी स्टिल अगर आप कोई चीज क्रिएट करना चाहोगे, क्रिएट टेबल सपोज T5, ओके, ID INT, ठीक है, तो स्टिल ये रीड ओनली मोड में। तो देखो अभी अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, बट सेलेक्ट क्यूरी रन करोगे, DT रन करोगे तो ये सब चीजें आपको दिखाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, अपना ये प्राइमरी स्टाफ हो गया, अभी जाएंगे सेकेंडरी पे। सेकेंडरी पे आपको कुछ नहीं करना है, प्राइमरी पे आप कनेक्टेड हो, सेकेंडरी पे एक कमांड रन करना पड़ता है, PG अंडर इसको प्रोमोट। ठीक है, तो PG अंडर इसको प्रोमोट पे क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रोमोट सेकेंडरी, द वी प्रोमोट सेकेंड डेटाबेस टू बी अ न्यू प्राइमरी। मतलब जो जैसे ही सेलेक्ट PG प्रोमोट रन करेंगे, ऑटोमेटिकली ये डेटाबेस विल बी बिकम प्राइमरी, ये डेटाबेस प्राइमरी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये डेटाबेस आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी। देखो PG प्राइमरी ट्रू हो गया। ठीक है, अब भी आप ये सेम कमांड जो रन किए थे यहाँ पे, ठीक है, ये सेम कमांड जो रन किए थे यहाँ पे रन करोगे, इट विल वर्क। पहले क्या दे रहा था, रीड ओनली, नाउ व्हाट हैपन, वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड T5, मतलब ये अब डेटाबेस आपका रीड राइट मोड में हो गया है। ठीक है, अब /DT करोगे, DT, ठीक है, ऐसा इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू T5, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1, there is no data in T1, okay, I think in test we have 20,000 data, okay। तो ना अगर अपन चेक करेंगे अगेन, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम T5, तो इसमें आपको 20,000 डेटा मिलेगा। ओके, मीन्स अभी इंसर्ट भी काम कर रहा है, सेम लाइक अगर डिलीट करना है, ठीक है, ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप टेबल T1, ओके, सॉरी, ड्रॉप
टेबल T1, टेबल ड्रॉ, फिर /dt आप रन करोगे, T1 नहीं है। ओके, अभी क्या हो गया, ये आपका है, ये रीड राइट चल रहा है, सेकेंडरी अनअवेलेबल है। अभी यहाँ पे जो भी इशू था आपने उसको फिक्स किया, ठीक है। अब भी आप चाहते हो कि जो ये सेकेंडरी है ये एज ए सेकेंडरी ही रहे, क्योंकि हमारा मेन प्राइमरी सर्वर ये है, इसको हम एज ए प्राइमरी कर दे। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको ये सर्वर पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे यू नीड टू क्रिएट फॉर द सिग्नल फाइल। यहाँ पे आप चेक करोगे ls-ltr सिग्नल फाइल नहीं है, और वही प्राइमरी पे पहले अगर आपको याद होगा तो डेटा डायरेक्टरी लोकेशन पे स्टैंड बाई डॉट सिग्नल फाइल थी। अब भी जैसे ही ये प्राइमरी होगा वो स्टैंड बाई डॉट सिग्नल फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, क्योंकि अब भी ये डेटाबेस रीड राइट मोड में है, तो वो रिकवरी फाइल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखो स्टैंड बाई डॉट सिग्नल फाइल इज डिलीटेड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम टच से एक स्टैंड बाई डॉट सिग्नल फाइल क्रिएट करेंगे, स्टैंड बाई डॉट सिग्नल। इससे क्या है, हम अब ये डेटाबेस, क्योंकि अब भी अगर इसको डेटाबेस अगर सही हो गया डायरेक्ट स्टार्ट कर दोगे तो ये डेटाबेस भी समझेगा कि मैं ही प्राइमरी, ये डेटाबेस बिहेव लाइक अ प्राइमरी। तो एज आई टोल्ड यू, इस सेम टाइम पे एक इन्वायरमेंट में कोई एक ही प्राइमरी हो सकता है, मास्टर नोड हो सकता है, अदर विल बी स्लेव नोड, आइदर सेकेंडरी नोड, ठीक है। तो ये डेटाबेस को हमको बताना पड़ेगा कि भैया आप प्राइमरी नहीं हो, नाउ वी आर गोइंग टू चेंज योर रोल एज ए रीड ओनली। तो वो कैसे अपन इसको बताएंगे, टू क्रिएट द स्टैंड बाई डॉट सिग्नल फाइल। तो ये अपन ने बता दिया इसको, स्टैंड बाई डॉट सिग्नल फाइल। ओके, उसके बाद इसमें एक प्राइमरी कनेक्शन इन्फो डालना पड़ता है, जहां पे हम सेकेंडरी डेटाबेस की एंट्री डालेंगे, एंड द सेकेंडरी डेटाबेस एंट्री इज 1.102, क्योंकि अभी करेंटली हमारा जो प्राइमरी डेटाबेस है वो ये वाला आईपी का है, ठीक है। यहाँ पे अपना डेटाबेस रनिंग है जे। हेलो हेलो सर, ये टच बाई से क्यों स्टैंड बाई का वो बना लिया है, टच से? टच लाइनेक्स टच, का ये कमांड है टच, ठीक है, तो जो कि इम्पटी फाइल क्रिएट करता है। अच्छा, टच इम्पटी फाइल क्रिएट करते हैं। हाँ, 0 KB का इम्पटी फाइल क्रिएट करेगा। अब जैसे VI से या अदर से अगर यूज क्रिएट करना रहेगा VI से, तो अब VI से वो फाइल ओपन करोगे, देन उसको सेव करोगे, कुछ डेटा डालोगे, सेव करोगे, वैसा। टच से क्या है, हम डायरेक्टली केवल टच और वो फाइल नेम देंगे, वो डायरेक्टली ये फाइल क्रिएट कर देता है, नो नीड टू फाइल को ओपन करो फिर सेव करो, समथिंग लाइक दैट। ये इम्पटी फाइल क्रिएट कर, यहाँ देखो ये फाइल क्रिएटेड है ना विथ द 0 KB। तो डायरेक्टली मतलब नो नीड टू ओपन विद द VI देन सेव इट एंड देन वो फाइल यहाँ पे जनरेट होगा, नथिंग लाइक दैट। यू जस्ट सिंपली गिव द टच स्टैंड बाई डॉट सिग्नल, ये लाइनेक्स का कमांड है टू क्रिएट द इम्पटी फाइल। ओके ओके सर। तो ये देखो, ये प्राइमरी अपना क्या है, होस्ट नेम -i, तो इसका क्या है, प्राइमरी 1.102 IP है। तो हमें एक ये वाले सर्वर के पोस्टग्रेस कॉन्फ डॉट इसमें प्राइमरी अंडरस्कोर कनेक्शन, अगर आप ये ओपन करोगे, ठीक है, पोस्टग्रेस पाइप ग्रेप प्राइमरी अंडरस्कोर कनेक्शन इन्फो, सॉरी, ग्रेप प्राइमरी, ओके, ये कॉन इन्फो, सॉरी। तो प्राइमरी कनेक्शन इन्फो ये वाला पैरामीटर है, तो इसको अपने को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सेट करने से क्या होता है, डेटाबेस को जब स्टार्ट करेंगे तो इसको, ये डेटाबेस को पता चलेगा कि आई विल बी वर्किंग इन रीड ओनली मोड, और मेरा प्राइमरी डेटाबेस ये है, एंड इफ देयर इज एनी गैप इन बिटवीन द प्राइमरी और सेकेंडरी, तो इट विल गेट ऑटोमेटिकली, ये डेटाबेस जैसे ही स्टार्ट होगा इट विल गेट ट्रांसफर, लाइक वॉल से जो भी डेटा रहेगा इट विल गेट ट्रांसफर फ्रॉम द सेकेंडरी डेटाबेस टू द प्राइमरी, और वो डेटा इस पे अप्लाई होगा। क्योंकि ये जब क्रैश हुआ था तो इफ यू रिमेंबर,
तो T1 टेबल था, T5 टेबल नहीं था, ये सारी चीजें नहीं था, ठीक है। बट ये जब एक बार अप आएगा इट शुड बी अवेलेबल। T5 टेबल नहीं था, उसमें 20,000 रो नहीं थे, राइट। और T1 टेबल अवेलेबल था, बट नाउ T1 इज ड्रॉप्ड, T5 टेबल इज क्रिएटेड एंड इनसाइड द T5 वी हैव 20,000 रो, ठीक है। तो इट शुड बी अवेलेबल वॉट एवर द चेंजेस वी मेड। हमारा ये जो डेटाबेस आउट मतलब अनअवेलेबल हुआ, उसके बाद वॉट एवर द चेंजेस वी मेड इन दिस डेटाबेस, इट शुड बी replicated to the this server, ठीक है। तो what I'll do, I'll open the configuration file, okay, open the configuration file, क्योंकि as you know like यही डेटाबेस अनअवेलेबल हुआ था, राइट। तो इसी डेटाबेस को अब हम, क्योंकि एज ए प्राइमरी ये रनिंग है, तो अब इसको एज ए रीड ओनली मोड हमको स्टार्ट करना है। तो उसके लिए देयर आर सम चेंजेस विच वी नीड टू परफॉर्म, ठीक है। तो ये आ गए प्राइमरी कनेक्शन इन्फो, ठीक है। ये देखो ये प्राइमरी कनेक्शन इन्फो ये वाला है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ पे प्राइमरी कनेक्शन इन्फो एंड देन आई नीड टू पुट दिस वैल्यू, मतलब कि यूजर कौन सा है, रेप्लिकेटर। आईपी अपना जो करेंटली प्राइमरी है ये वाला सर्वर है 102.1.102 वाला सर्वर, राइट। तो 102 पोर्ट 5432 डेटाबेस रनिंग है, पासवर्ड है फॉर रेप्लिकेटर इज ओरेकल, ठीक है। तो ये पूरा एंट्री हम लोग इसमें रख देंगे, ये पूरा एंट्री हम यहाँ रख देंगे। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सेव दिस फाइल एंड देन आफ्टर आई विल स्टार्ट द सर्विस। यहाँ पे देखो सेव किया, फिर आई विल स्टार्ट द सर्विस। तो हाउ आई विल स्टार्ट द सर्विस, pgctl start, ठीक है। नाउ इफ यू चेक pgctl status, database is running, okay. Let me connect to the database /shell, okay, /dt। here you can see जब ये डेटाबेस अनअवेलेबल हुआ वो टाइम पे T1 टेबल था, राइट। बट उसके बाद अभी वो टेबल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये हमने टेबल उसको अनअवेलेबल होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे देखोगे हमने जब इसको प्रमोट किया है, ठीक है, वेयर इज द प्रमोट कमांड, या ये है प्रमोट। यहाँ पे जब किया है तो ये डेटाबेस, ये कमांड के बाद जब हमने इसको प्रमोट किया तो ये रीड राइट मोड में हुआ, मतलब स्टार्टेड बिहेव लाइक अ प्राइमरी। उसके बाद हमने T5 टेबल क्रिएट किया है, राइट। उसमें डेटा इंसर्ट किया है, ठीक है, डेटा इंसर्ट किया है 20,000 एंड देन आफ्टर हमने T1 को ड्रॉप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे T1 नहीं है, T5 अवेलेबल है, जो कि हमने ये डेटाबेस अनअवेलेबल होने के बाद वो डेटाबेस में ये क्रिएट हुआ है और इसमें डेटा आया। सो लेट्स चेक द डेटा ऑल्सो, काउंट फ्रॉम T5। तो 20,000 रो अवेलेबल है, एज वी नो ऑलरेडी वी हैव द 20,000 इनसाइड दिस डेटाबेस, ओके। सिंपल। तो ये देखो ये क्या है, 20,000 रो अवेलेबल है। अभी ये क्या है, एज ए प्राइमरी रनिंग है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जो पहले सिचुएशन था कि हमारा ये प्राइमरी सर्वर है, यही डेटाबेस हम एज ए प्राइमरी कर रखेंगे, और जो सेकेंडरी वाला है उसको वी विल रन एज ए सेकेंडरी, मतलब रीड ओनली। हमारा रीड राइट केवल यही रहेगा। अभी यहाँ पे अगर आप रन करोगे कोई क्रिएट टेबल समथिंग लाइक, जैसे T1 तो अभी है नहीं, राइट। यहाँ पे देखोगे T1 है नहीं, तो लेट ट्राई टू क्रिएट T1 और समथिंग लाइक सतीश ID INT, ओके। तो ये क्या है, रीड ओनली, मतलब हम क्रिएट इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये डेटाबेस हमारा रनिंग एज ए सेकेंडरी है। DT चेक करोगे, दो ही टेबल है, राइट।
ये वाला रीड राइट में यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। फिर जब आप चेक करोगे तो सतीश यहाँ पे देखो टेबल अवेलेबल है और सेम टेबल यहाँ पे रेप्लिकेट हो गया होगा सतीश। ओके, अब भी क्या करेंगे, ये रीड ओनली में है बट हम, यही हमारा प्राइमरी सर्वर है, इसी को हम रीड राइट में रखेंगे। और अगेन ये जो प्राइमरी रनिंग है इसको इट विल बी बिकम सेकेंडरी रीड ओनली। ठीक है, तो इसके बाद कुछ नहीं करना रहता है, इसको बस आपको डाउन करना है। ठीक है, इसको प्रमोट कर देना है तो ये रीड राइट में हो जाएगा, ये एज ए प्राइमरी प्रमोट हो जाएगा। एंड देन अगेन वी विल क्रिएट स्टैंड बाय सिग्नल फाइल हियर। आई विल आल्सो शो यू हियर वन मोर थिंग। यहाँ देखो, यहाँ पे स्टैंड बाय सिग्नल फाइल इज अवेलेबल, राइट। यहाँ पे देखोगे ls-lt स्टैंड बाय सिग्नल फाइल इज नॉट अवेलेबल, राइट। स्टैंड बाय सिग्नल फाइल इज नॉट अवेलेबल, राइट। अब इसको जब हम प्रोमोट करेंगे तब देखना ये फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। लेट्स कनेक्ट टू दी प्राइमरी, एंड ये वाला आपका प्राइमरी मतलब सर्वर है, तो इसको अपन क्या करेंगे, शट डाउन करते, सिस्टम सॉरी sudo systemctl staff postgres। ओके, अब ये आपका क्या है, अनअवेलेबल है pgctl sorry what it is showing, still it's running, why? सेकेंड, हाँ माइट बी, इसको हमने केवल स्टार्ट किया था, ये सिस्टम सीटीएल से स्टार्ट ही नहीं किए थे हमने, पीजी सीटीएल से ही किया था, तो दैट्स वाई हमने सिस्टम सीटीएल से जब स्टार्ट नहीं किया ये सर्विस को। आप यहाँ पे देखोगे ऊपर जहाँ पे हमने इसको मतलब स्टार्ट किया था इससे पहले, तो हमने सिस्टम सीटीएल से नहीं किया था, पीजी सीटीएल से ही इसको केवल स्टार्ट किया, सो दैट्स वाई अभी वो आई थिंक इतना ही है। तो इसलिए वो जो है कि अभी यहाँ पे सिस्टम सीटीएल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो लेट्स स्टार्ट विद द पीजी सीटीएल। अभी ये डाउन हो गया, अभी चेक करेंगे सर्वर इज नॉट अवेलेबल। अभी इसको अपन क्या करेंगे, इसको प्रमोट करेंगे एज ए प्राइमरी। ठीक है, इसको प्रमोट करेंगे एज ए प्राइमरी, ये जो अपना रीड ओनली में है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑलरेडी अपन ने देखा है कि यहाँ पे सिग्नल डॉट फाइल, सिग्नल डॉट स्टैंड बाई डॉट सिग्नल फाइल ये अवेलेबल है, राइट। एक मिनट गाइड, अभी बस, ठीक है काम। ठीक है, तो अभी ये वाला जो सेकेंडरी रनिंग है उसको हम प्रोमोट कर रहे हैं एज ए प्राइमरी। ठीक है, देखो ये ट्रू हो गया, लेट्स अगेन रन ls-lt, और यहाँ पे देखोगे आप, ये देखो कहीं पे आपको स्टैंड बाई डॉट सिग्नल फाइल दिख रही है, यहाँ पे नहीं है, राइट। इससे पहले आप देखोगे यहीं पे थी बेस के नीचे स्टैंड बाई डॉट सिग्नल और पोस्टग्रेस सिक्वल कॉन्फ के अंदर, यहाँ पे देखोगे बेस और पोस्टग्रेस कॉन्फ के बीच में जो वो जो फाइल थी वो अभी नहीं है स्टैंड बाई सिग्नल, बिकॉज ये डेटाबेस नाउ अवेलेबल एज ए रीड राइट। ठीक है, और ये वाला जो डेटाबेस है ये अभी शट डाउन है, लेकिन यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे देखो पहले सिग्नल फाइल नहीं था, अभी भी स्टैंड बाई डॉट सिग्नल फाइल नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, टच से क्रिएट करना पड़ेगा स्टैंड बाई डॉट सिग्नल। ओके, एंड देन सिंपली जस्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो वही दिया है, प्रोमोट करना है आपको, टच से सिग्नल क्रिएट करना है ऑन द सेकेंड सर्वर, यहाँ पे देखो सेट ऑन स्टैंड बाई, एंड देन सिंपली यू जस्ट नीड टू स्टार्ट द सर्विस। तो यहाँ पे यू जस्ट नीड टू स्टार्ट द सर्विस बाय यूजिंग sudo
ठीक है, अभी ये स्टार्ट हो गया। लेट्स चेक द स्टेटस, सर्विस इज रनिंग, और डेटाबेस यहाँ भी रनिंग है। ठीक है, PG CTL स्टेटस, ओके, रनिंग है। लेट्स कनेक्ट टू द डेटाबेस अगेन। नाउ लेट्स रन /l। यहाँ पे देखो, तो अभी क्या हो गया आपका, ये प्राइमरी एज ए प्राइमरी हो गया। ठीक है, पहले वाला रोल, और जो सेकेंडरी था वो एज ए सेकेंडरी हो गया। मीन्स ये वाला डेटाबेस नाउ बिहेव लाइक अ प्राइमरी, नॉट बिहेव लाइक अ प्राइमरी, दिस इज योर प्राइमरी, ओके, एंड दिस इज योर सेकेंडरी। तो अभी लेट्स चेक समथिंग हियर /dt। ओके, 3 टेबल अवेलेबल है /dt, यहाँ भी 3 टेबल। पहले ये वाला सर्वर आपका प्राइमरी था। ओके, नाउ डू वन थिंग, लेट्स ट्राई टू ड्रॉप द टेबल सतीश, क्योंकि एज आई सेड हमने रोल चेंज कर दिया। तो ये क्या हो गया, अभी रीड ओनली मोड में हो गया है, और ये वाला आपका रीड राइट मोड में। तो यहाँ से अभी टेबल को ड्रॉप करते हैं। क्या दे रहा है, रीड ओनली, द सेम कमांड आई विल एक्सिक्यूट इट फ्रॉम द प्राइमरी वन, ड्रॉप। यहाँ पे देखो 3 टेबल, यहाँ पे 3 टेबल। ओके, मीन्स अगेन ये वाला डेटाबेस इज बिकम प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी, मीन्स रीड ओनली, और ये वाला बिकम प्राइमरी। तो ऐसे ही कंपनी के इन्वायरमेंट में ऐसे ही स्विच ओवर एंड स्विच बैक होता है। दिस इज कॉल्ड द फेल ओवर फेल बैक और स्विच ओवर स्विच बैक। ओके, तो यही रहता है कि लाइक अगर अनअवेलेबल ये हुआ तो विद इन सम मिनट, विद इन सम टाइम आप इसको एज ए प्राइमरी प्रोमोट करके चेक द हेल्थ चेक डेटाबेस लाइक एवरीथिंग, एंड देन उसके बाद एप्लीकेशन टीम को बोल सकते हो कि हाँ दिस इज आवर सर्वर वेयर करेंटली आवर डेटाबेस रनिंग एज ए प्राइमरी। मतलब ये सेकेंडरी डेटाबेस सर्वर है, दिस दिस इज द आईपी, और ये सर्वर से हमारा अभी डेटाबेस रनिंग एज ए प्राइमरी। तो यहाँ से आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर लो। ओके, नाउ यू कैन स्टार्ट फिक्सिंग द इशू फ्रॉम हियर। ओके, you can fix the issue once issue will be fixed on the primary. Okay, then after again you need to create the signal file, you need to put the entry primary connection info. Okay, तो प्राइमरी कनेक्शन मतलब जो सेकेंडरी पे एज ए प्राइमरी रनिंग है उसका कनेक्शन इन्फो यहाँ पे आप postgre.conf फाइल में एंट्री करोगे। ओके, एंड देन सिंपली एक टच से स्टैंड बाई डॉट सिग्नल फाइल क्रिएट करोगे, एंड सिंपली यहाँ पे सर्विस को स्टार्ट कर दोगे। तो ये आपका सर्वर बिहेव लाइक ए रीड ओनली मोड, मतलब सेकेंडरी डेटाबेस, और यू कैन से सिंपली स्लेव और स्टैंड बाई डेटाबेस। ओके, और ये वाला डेटाबेस आपका बिहेव लाइक अ प्राइमरी। ओके, और एक बार यहाँ का इशू फिक्स हो गया, देन इसको सेकेंडरी में करके सारी चीजें जब यहाँ पर रेप्लिकेट हो जाएंगी पूरा डेटा, वंस बोथ द डेटाबेस विल बी इन सिंक, देन आप क्या करोगे, इसको ये यहाँ की सर्विस एप्लीकेशन टीम को बोलोगे कि भाई ये वाला अभी हमारा इशू फिक्स हो गया है। ओके, तो नाउ वी नीड टू स्टार्ट दिस डेटाबेस, एंड अपना जो पहले का प्राइमरी डेटाबेस था, वी नीड टू स्टार्ट द एप्लीकेशन फ्रॉम देयर, फ्रॉम दैट सर्वर। तो ये वाले सर्वर को क्या करोगे, यहाँ से डेटाबेस सर्विस स्टार्ट करोगे, इसको प्रमोट करोगे एज ए प्राइमरी। ठीक है, और फिर एप्लीकेशन टीम को बोल दोगे कि नाउ यू कैन स्टार्ट योर एप्लीकेशन फ्रॉम हियर। ओके, एंड ये वाले सर्वर पे क्या करोगे कि यहाँ पे आपको डेटा डायरेक्टरी लोकेशन पे स्टैंड बाई डॉट सिग्नल फाइल क्रिएट करना रहेगा, और सिंपली सर्विस को स्टार्ट करना रहेगा, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि इसमें कनेक्शन इन्फो ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, बिकॉज हम लोग जो ये PG बेस बैकअप से डेटा मतलब ट्रांसफर करते हैं ना, तो वो टाइम पे वो पूरा फुल कनेक्शन इन्फो एंड एवरीथिंग विल क्रिएट फॉर ये वाला सर्वर 101 सर्वर। ओके, तो ये समझ में आया ना अभी आप लोगों को कि व्हाट वी डी। अभी यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी दिखाया वो सिग्नल डॉट स्टैंड बाई डॉट सिग्नल फाइल डिलीट हो गया था जैसे ही ये प्राइमरी हुआ, और यहाँ पे आप चेक करोगे वो लोकेशन पे, तो अभी वो स्टैंड बाई डॉट सिग्नल फाइल रहेगा, और उसको रखना ही है। इफ
ये वाला डेटाबेस इज रनिंग एज ए सेकेंडरी, देन standby.signal file should be available on the secondary database, because this is the data file which is telling to the ये सर्वर पे जो भी डेटाबेस है उसको कि you need to run in read only mode, because you are the recovery database. Okay, recovery means whatever the data is coming from the primary, you are just recovering those transaction and you are settling up inside ये वाले database. Okay, तो वो सारी चीजें यहाँ पे चल रहा है. तो दिस इज कॉल्ड द डिजास्टर रिकवरी, फेल ओवर, फेल बैक, स्विच ओवर, स्विच बैक. तो ये सब एक्टिविटी कंपनी में होती रहती. तो यू शुड नो कि हाउ टू कॉन्फ़िगर मींस सेकेंडरी डेटाबेस, हाउ टू परफॉर्म फेल ओवर, फेल बैक. और ये हमेशा साल में 1-2 बार तो ये वाला, मतलब देखो डेली नहीं होता है, बट प्रैक्टिस इतना करो कि उसके मास्टर बन जाओ कि कभी आया हाँ स्विच ओवर स्विच बैक के लिए, यस आई नो द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस विच आई नीड टू फॉलो, एंड वो प्रोसेस फॉलो करके सिंपली यू कैन डू. और जो भी मैं स्टेप दूंगा केवल वो स्टेप बाय स्टेप पूरा पॉइंट देखो और वो स्टेप देखो, वैसे आप करोगे आपको स्विच ओवर स्विच बैक में कभी इशू आएगा ही नहीं. सिंपल. ठीक है. तो अप टू हियर एनी इशू, एनीथिंग, किसी को कोई डाउट? नो सर. नहीं सर. तो कुछ भी रहेगा यू कैन आस्क. जस्ट रिमेंबर यू नो इन द सेकेंड हाफ मेरा ऑफिस टाइमिंग रहता है, तो इन द सेकेंड हाफ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो. Manjit, now you can stop the recording. Okay, sir.